दोनों जुड़वा बहनों के सिर आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन उनके भविष्य के लिए उन्हें सर्जरी के जरिए अलग करना जरूरी था। हालांकि सिर अलग करने का ये ऑपरेशन बेहद खतरनाक था, क्योंकि उनके दिमाग में खून की नसें आपस में जुड़ी हुई थीं। अगर इन्हें अचानक काट दिया जाता तो ये ब्रेन डेथ का कारण बन सकता था। दुर्भाग्य से डॉक्टरों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। 10 घंटे की कठिन मेहनत के बाद डॉक्टरों ने वो नस खोज ली जो दोनों बहनों के सिरों को जोड़ रही थी, और उन्हें सफलतापूर्वक अलग कर दिया। अलग होने के बाद एक बहन ने होश वापस पा लिया, लेकिन दूसरी बेहोश ही रही। जांच करने पर डॉक्टरों को पता चला कि उसके दिमाग में खून नहीं पहुंच रहा था, जिसका मतलब था कि वो मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने तुरंत फिर से सर्जरी शुरू की और उनकी टांगों की नसों को जोड़ दिया, जिससे दोनों बहनों की जान बच गई और वे फिर से मुस्कुराने लगी। लेकिन जब डॉक्टरों ने सर्जरी की रिपोर्ट देखी तो वे हैरान रह गए। पता चला कि बड़ी बहन का शरीर छोटी बहन को सहारा दे रहा था, यानी बड़ी बहन के पोषक तत्व तेजी से खत्म हो रहे थे। डॉक्टरों को समझ आ गया कि उन्हें तुरंत एक और सर्जरी करनी होगी ताकि उन्हें पूरी तरह अलग किया जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिल धड़कना बंद कर चुका था और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वैज्ञानिकों ने एक मरे हुए आदमी की आत्मा को एक खास मशीन से पकड़ लिया था। सबको लगा कि अब वो लोग भगवान को सामने देख पाएंगे, लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मरा, उसकी आत्मा वेरा के सामने आ गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ वेरा ही उसे देख पा रही थी। उसके अलावा किसी को भी वो आत्मा नहीं दिख रही थी। उस समय आत्मा बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे वो किसी भयानक चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। वो घबराकर किसी भी रास्ते की तलाश में इधर उधर भाग रही थी, जिससे वो भाग सके। वेरा उसके पास जाकर बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि आत्मा जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, जैसे बहुत डरी हुई हो। वेरा ने अपने साथियों से सारी बात बताकर उसे आजाद करने के लिए कहा, लेकिन लैब के बॉस को ये सब एक बेवकूफी भरी कहानी लगी। वो वेरा की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। तभी मशीन में कुछ हलचल हुई। सभी वैज्ञानिक खुश हो गए। उन्हें लगा भगवान आ रहे हैं, लेकिन वेरा को पता था कि ये जो आ रहा है वो कोई ईश्वर नहीं, कुछ बहुत ही भयानक था। आत्मा कांपती हुई एक कोने में जा छुपी। ये देखकर वेरा ने जल्दी से पूरी मशीन की बिजली बंद कर दी, जिससे पूरी लैब में अंधेरा छा गया। अगले ही पल एक रहस्यमयी नीली रोशनी ने उस आत्मा को घेर लिया। आत्मा ने जैसे ही उस नीली रोशनी को देखा तो उसका चेहरा एकदम खुश हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जब बिजली वापस आई तो वैज्ञानिकों ने डर के साथ देखा कि कंटेनर में जैसे कोई डरावनी चीज घुस आई थी। किसी को भी अंदर साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आसपास की हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लीडर वैज्ञानिक ने इसे मजाक समझा और तुरंत अपने सहायक को कंटेनर खोलकर अंदर जाने को कहा। सहायक ने सुरक्षा के लिए विला से पूछा, तुमने अंदर क्या देखा? विला जैसे ही कंटेनर के पास गई और अंदर झांका तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी बॉस ने मशीन खोलने को कहा। विला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अंदर मौजूद डरावनी लड़की ने विला को चुप रहने के लिए इशारा किया। सब लोग उससे पूछ रहे थे, जल्दी बताओ अंदर क्या है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? लेकिन विला ने सबको झूठ कह दिया कि अंदर कुछ भी नहीं है और चुपचाप प्रमोशन चुनने का फैसला कर लिया। ये औरत समझ रही थी कि रेगिस्तान में उसे पानी मिल गया है, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया पता चला कि वह कोई गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड था। तभी पास से एक अजीब सी आवाज आई। उसने इधर उधर देखा तो दूर एक यूनिकॉर्न खड़ा था। अगले ही पल एक भयानक सैंडवर्म ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यूनिकॉर्न की चेतावनी ने उसे वक्त पर बचा लिया। पता चला यह चिपचिपा लिक्विड असल में सैंडवर्म का बनाया हुआ जाल था। फिर यूनिकॉर्न धीरे धीरे उसकी तरफ आया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसे छूने के लिए यूनिकॉर्न मुड़ गया और चुपचाप आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपने पीछे चलने का इशारा कर रहा हो। वह भी जिज्ञासा में उसके पीछे चल दी, लेकिन जैसे ही उसने एक रेत की पहाड़ी पार की, यूनिकॉर्न अचानक गायब हो गया और उसी पल एक तेज रेत का तूफान उठ गया। फिर भी उसके दिल में यह उम्मीद थी कि शायद यूनिकॉर्न फिर दिख जाए, इसलिए वह आगे बढ़ती रही। यूनिकॉर्न तो नहीं मिला, लेकिन रास्ते में एक छिपकली दिख गई। भूख से परेशान होकर उसने छिपकली को पकड़ लिया, पत्थर पर मारा और बिना सोचे समझे खा गई। उसके अंडे तक नहीं छोड़े। फिर वह आगे बढ़ी, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा महसूस हुआ और उसे उल्टी हो गई। थोड़ी देर बाद जब वह फिर नॉर्मल हुई तभी यूनिकॉर्न वापस सामने आ गया। कुछ सेकंड उसे देखने के बाद वह फिर दौड़ पड़ा। इस बार औरत को समझ आ गया कि यूनिकॉर्न असल में उसे रेगिस्तान से बाहर का रास्ता दिखा रहा है। वह बिना सोचे समझे उसके पीछे चल दी। थोड़ी दूर जाने के बाद यूनिकॉर्न रुक गया, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। औरत झुकी और अपना खंजर जमीन में घुसा दिया। अचानक जमीन से पानी निकल पड़ा। उसने जी भर के पानी पिया और यूनिकॉर्न को भी पिलाया। फिर दोनों साथ आगे बढ़े। कुछ दूर बाद वे एक बिल्कुल सूखे बेजान से हिस्से में पहुंचे। औरत को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही पल जमीन फट गई और वहां से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर निकला। वह पीछे हट गई और मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया, लेकिन तभी यूनिकॉर्न कूद पड़ा और मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था। उसने यूनिकॉर्न को बुरी तरह जख्मी कर दिया। अपनी जान बचाने वाले दोस्त को इस हालत में देख औरत के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी मैजिक से मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा दिया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उसके ऊपर दे मारा। मॉन्स्टर का वहीं काम तमाम हो गया, लेकिन यूनिकॉर्न बुरी तरह जख्मी था और मरने ही वाला था। तब औरत ने फैसला लिया कि वह निषेधित जादू इस्तेमाल करेगी, जो यूनिकॉर्न को जिंदा कर सकता था। उसका जादू वाकई काम कर गया और यूनिकॉर्न फिर से खड़ा हो गया, पर उसने एक बार भी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। बस बोला, चलता हूँ मैडम, और वहां से रफू चक्कर हो गया।